हेलो क्लास। लास्ट लेक्चर अपन ने पढ़ा था यहाँ पे कि एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए कि क्लासिफाई करना है यहाँ पे इन सारे फिजिकल क्वांटिटी को, और कौन कौन सा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मास, स्पीड, एक्सेलरेशन, वर्क, प्रेशर, मोमेंटम, ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं इनको क्लासिफाई करना है यहाँ पे दो पार्ट में। एक तो स्केलर कौन कौन सा होगा और कौन कौन सा यहाँ पे वेक्टर। तो ये होमवर्क था, मैंने बोला था कि नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसका सॉल्यूशन भी समझाऊंगा, लेकिन एक बार आपको करना है। तो जिन बच्चों ने किया था या जिन्होंने नहीं किया था, दोनों को फोकस करना होगा यहाँ पे। सबसे पहले ये सोचो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आपको तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है दो पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। समझे हैं यहाँ पे दो पॉइंट ए और बी, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें यहाँ पे तो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए और बी। जाने को तो आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बात। लेकिन सेकेंड क्या होता है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। सेकेंड जो होता है यहाँ पे, ये क्या होता है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। अगर ये डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये समझना यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक फिक्स डायरेक्शन है कि नहीं। आपको चलना होगा तो एक डायरेक्शन में ए से बी तक जाने में। देखो वन पे जाओगे तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है बार बार। पहले तो इधर को जा रहे हो, यहाँ आए तो इधर को जा रहे हो, यहाँ पे आए और इधर को जा रहे हो। लेकिन अगर सेकेंड पाथ पे देखा जाए तो आप जितना भी डिस्टेंस कवर करोगे वो सारा क्या होता है यहाँ पे फिक्स डायरेक्शन में। कहने का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा तो ये किसका एग्जाम्पल है। तो आंसर क्या होता है यहाँ पे, वेक्टर का। तो याद रखना यहाँ पे ये क्या हो जाता है यहाँ पे, वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है वेक्टर में, डिस्प्लेसमेंट को किस में लिखा जाएगा यहाँ पे, वेक्टर में। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड क्या होता है, फोर्स। फोर्स कल समझाया था कि अगर देखो यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो तो किसी न किसी डायरेक्शन में लगाओगे ना, तो मैग्नीट्यूड और क्या होता है यहाँ पे, डायरेक्शन दोनों आएगा। किसके साथ, यहाँ पे फोर्स के साथ। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ रहे हैं मीन्स क्या होता है यहाँ पे, फोर्स ऑल्सो इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स ऑल्सो इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड क्या होता है यहाँ पे, मास। अब मास किसी भी कहीं भी सामान परचेज करते हो, मान लो पोटैटो लिया, तो कभी ये नहीं बोलोगे 2 kg पोटैटो और क्या होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में दो, मतलब डायरेक्शन के साथ नहीं बोलते हो, ऐसा बोलते हो यहाँ पे 2 kg पोटैटो। तो यहाँ पे डायरेक्शन कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मास में अगर देखा जाए तो ओनली मैग्नीट्यूड का जिक्र है। अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो वो क्या होता है यहाँ पे, स्केलर का एग्जाम्पल। इसलिए मास किस में आ जाएगा यहाँ पे, स्केलर में। फिर क्या होता है यहाँ पे, स्पीड की बात करोगे। स्पीड अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमेशा याद रखना स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड का मेंशन किया जाता है, यहाँ पे डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते हैं। स्पीड में अगर देखा जाए तो मैग्नीट्यूड को दिखाते हैं, डायरेक्शन को नहीं। दैट्स वाई किसमें एग्जाम्पल आता है यहाँ पे, स्केलर में। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट कर रहे हैं कोई भी बॉडी तो किस डायरेक्शन में चल रहा है, बात समझ आ रही है ना। तो याद रखना एक्सेलरेशन किसका एग्जाम्पल रहेगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन। ये हो जाता है यहाँ पे वेक्टर का। अब इसके बाद आता है वर्क। अब वर्क करोगे तो कभी ऐसा बोला है कि भाई तू ये काम कर ले और इस डायरेक्शन में, या किसी से बोला कि चल भाई आज क्या करते हैं यहाँ पे कि थोड़ा सा कुछ ऐसा काम कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं। तो ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि वो भाई पढ़ रहे हैं और ये मतलब नॉट डायरेक्शन है, ऐसा कभी सुना है क्या, नहीं। तो कहने का मतलब वर्क जो हो रहा है, बात समझ आ रहा है ना, वो क्या होता है यहाँ पे, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कि 4 आवर्स उसने पढ़ा। तो 4 आवर्स उसने पढ़ा तो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन ऐसा नहीं बोला जाता है। कहने का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड। 4 आवर पढ़ा, 4 आवर्स पढ़ा मीन्स क्या होता है यहाँ पे कि 4 क्या है, मैग्नीट्यूड। इसलिए वर्क भी किसमें जाएगा यहाँ पे, स्केलर में। वर्क ऑल्सो क्या होता है यहाँ पे, स्केलर। प्रेशर भी याद रखना यहाँ पे स्केलर का ही एग्जाम्पल होता है। प्रेशर किसका एग्जाम्पल होता है यहाँ पे, स्केलर का। अब बात करेंगे मोमेंटम की। मोमेंटम किसका एग्जाम्पल रहेगा, तो याद रखना मोमेंटम क्या है, मोमेंटम अगर देखा जाए तो मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे, मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या होता है यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा मोमेंटम पे। समझा कि नहीं।
तो जिन लोगों का यहाँ पे इस तरीके से अगर होमवर्क में देखा होगा क्लासिफाई करते वक्त कि वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम को दिखाया, दैट्स मींस राइट है। और स्केलर में देखा जाए तो मास, स्पीड, वर्क और प्रेशर को दिखाना था। नोटेड ऐसे में ध्यान दें यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हमने दो कैटेगरी में फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगराइज किया था, एक क्या था स्केलर, दूसरा क्या था वेक्टर। लाइक ऐसे यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी भी किसके यहाँ पे आता है, यहाँ पे डिपेंडेंसी के बेसिस से। तो डिपेंडेंसी के बेसिस से अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी इज कैटेगराइज इन टू कैटेगरी। फर्स्ट क्या होता है फंडामेंटल, सेकंड क्या होता है यहाँ पे डेराइव्ड। अब फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, दोज फिजिकल क्वांटिटी which are independent, बात समझ आ रहे, क्वांटिटीज यहाँ पे दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are independent to other physical quantity, those physical quantity which are independent to other physical quantity, ठीक है, other physical quantity are called physical quantity, यहाँ पे सॉरी fundamental quantity are called fundamental quantity। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है तो उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। समझ में आ रहा है ना, अगर कोई भी यहाँ पे क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है तो क्या होता है यहाँ पे फंडामेंटल। और अगर दूसरे पे डिपेंड करता है, जैसे डेराइव्ड की बात करूं तो दोज क्वांटिटी, समझना है यहाँ पे दोज क्वांटिटी which is expressed in the term of अगर देखा जाए टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी is called derived quantity। इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे DQ लिख रहा हूँ, derived quantity। समझना बच्चे, दो चीजें मैंने समझाई, फंडामेंटल का यहाँ पे कैटेगराइजेशन, फंडामेंटल का कैटेगराइजेशन किसके बेसिस से, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी के बेसिस से। डिपेंडेंसी के बेसिस से अगर देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। दो पार्ट में कौन कौन सा, यहाँ पे फंडामेंटल, दूसरा क्या होता है यहाँ पे डेराइव्ड। अगर आपके माइंड में फंडामेंटल आना चाहिए तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव इंडिपेंडेंट टू अदर क्वांटिटी। कहने का मतलब जो होता है विच आर, बात समझ आ रही है ना। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है तो फंडामेंटल होगा। अगर डिपेंड कर रहा है या मतलब फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है तो क्या होता है यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। तो याद रखना फंडामेंटल को ही हमेशा याद रखना है। यहाँ पे कभी कभी कुछ बुक ऐसे हैं जिसमें आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि फंडामेंटल को बेस क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, बेस क्वांटिटी, ठीक है ना। फंडामेंटल को ही ऑल्सो क्या बोला जाता है यहाँ पे, बेस क्वांटिटी। अब एग्जांपल में मैंने समझाया आपको कि जैसे फंडामेंटल की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, फंडामेंटल का, तो यहाँ पे लेंथ है, मास है, टाइम है। वैसे 7 होता है फंडामेंटल, बात सही हो रही है, यहाँ पे 3 मेंशन कर रहा हूँ, लेंथ, मास और टाइम। कभी आपने सुना है कि लेंथ को किसी और फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में या मास को किसी और टर्म में, या मास को ऐसा दिखाया है वेलोसिटी इनटू फोर्स, दिखाया है? कभी नहीं दिखाते हैं। टाइम को भी ऐसा नहीं दिखाया जाता है। तो कहने का मतलब ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। जो इंडिपेंडेंट होगा वो क्या होता है यहाँ पे, फंडामेंटल। लेकिन यहाँ पे डिराइव्ड का एग्जांपल अगर लिया जाए तो क्या हो सकता है यहाँ पे, वेलोसिटी
वेलोसिटी के अलावा क्या होता है यहाँ पे फोर्स आप ले सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल आपको बताओ, फंडामेंटल को छोड़ के फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ के फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं। बात समझ में आ रही है ना। एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों होता है सब। अभी मैं बात करूँ यहाँ पे वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी अगर देखा जाए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेंथ होगा दो पॉइंट के बीच का, भाई दो पॉइंट ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है उसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हो। अगर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे लेंथ बोल सकते हो इसे, और डिवाइडेड बाय क्या होता है यहाँ पे टाइम। अब ये होता है लेंथ और टाइम, वेलोसिटी को किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो, लेंथ और टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी को देखा जाए तो फंडामेंटल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो कि नहीं। तो इसके डेफिनेशन में यही तो समझाया मैंने कि दोज क्वांटिटी विच इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड, या इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटी। कहने का मतलब क्या होता है, जो फंडामेंटल से आता है, जो फंडामेंटल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिराइव्ड। अभी बात करते हैं यहाँ पे फोर्स का। देखो फोर्स कैसे यहाँ पे फंडामेंटल के फॉर्म में आ सकता है। फोर्स को क्या लिखोगे, फोर्स अगर देखा जाए तो ये होता है यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास तो मास ही रहेगा, एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे यहाँ पे, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब क्या होता है यहाँ पे मास, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। अब बताओ यहाँ पे सारे टर्म, चाहे मास हो, डिस्प्लेसमेंट हो या टाइम हो, ऑल थिंग्स क्या होता है यहाँ पे फंडामेंटल है कि नहीं। कहने का मतलब फोर्स किसके फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस किया जा सकता है, यहाँ पे फंडामेंटल के फॉर्म में। अगर फंडामेंटल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है दैट मीन्स क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वांटिटी होता है। इतना समझ में आ रहा है क्या, नोट करने से।